10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टाओ सुआन टियानची को कैप्चर करने ही वाला होता है कि तबे उस जगह पर चाओ क्विन आ पहुंचती है और अब वह टाओ सुआन के ऊपर अटैक करते हुए उसे टियानची से दूर फेंक देती है। अब चाओ क्विन की कल्टीवेशन को देखकर टाओ सुआन कंफ्यूज हो जाता है और अब वह बोलता है, जूनियर तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस कुआसी एम्परर रैलम की है और मेरी इस जगह पर तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता हूँ, तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तभी चाओ क्विन टाओ सुआन की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हारी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के 5th लेवल की है, तो तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि तुम जिसे चाहो उसे जान से मार सकते हो, पर तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मेरे जूनियर ब्रदर को यहाँ पर बुली करके कितनी बड़ी गलती की है, तो तुम्हें यहाँ पर इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी टाओ सुआन जोर जोर से वहां पर हंसने लगता है और अब वह बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ से भागने का एक मौका दिया था पर तुमने उस मौके को गवा दिया, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए टाओ सुआन उस जगह पर एक ट्रैपिंग फॉर्मेशन बनाता है, जिस फॉर्मेशन को देखते ही टाइम स्वॉर्ड काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, हम इस फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हैं जिस वजह से अब हम इस जगह से नहीं भाग सकते हैं, तो मास्टर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी टाओ सुआन अपने एंसेस्टर क्वीन वुजू की एक सोल स्पिरिट को उस जगह पर समन करता है। यह देखते ही टाओ ज़ैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह टाओ सुआन की तारीफ करते हुए बोलने लगता है, मास्टर मुझे नहीं पता था कि अभी भी आपके पास हमारे एंशिएंट एंसेस्टर की एक ब्लड लाइन स्पिरिट मौजूद है। हमारे एंशिएंट एंसेस्टर के यहाँ पर रहते हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तभी टाओ सुआन अपने एंसेस्टर के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, एंसेस्टर इन लोगों ने हमारे कई सारे डिसेंडेंट्स को यहाँ पर जान से मार दिया और यह लोग इस जगह पर मुझे भी मारना चाहते हैं, तो प्लीज इन सभी से निपटने में यहाँ पर हमारी मदद कीजिए। अब यह सुनते ही क्विंजू गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी चाओ क्विन का ब्लड लाइन स्पिरिट आगे बढ़ते हुए क्विंजू से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वह स्पिरिट अपने 100 मारेड पंच से क्विंजू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी क्विंजू बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे फाइट में हरा सकते हो? तुम सभी लोग मेरे सामने बस एक मामूली से कीड़े हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। यह बोलते हुए क्विंजू उस जगह पर एक फ्लेम सरपेंट को समन करते हुए चाओ क्विन के ब्लड लाइन स्पिरिट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही एल्डर जियान परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, यह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो चाओ क्विन, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारे एंसेस्टर की ब्लड लाइन स्पिरिट इससे यहाँ पर फाइट में जीत सकती है? अब यह सुनते ही चाओ क्विन आगे आते हुए बोलती है, यह डीमन इमॉर्टल एम्परर रैलम के 8th लेवल पर है, जबकि मेरे एंसेस्टर की ब्लड लाइन स्पिरिट बस इमॉर्टल एम्परर रैलम के 7th लेवल पर है। दूसरी ओर चाओ क्विन के एंसेस्टर की स्पिरिट क्विंजू के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद वह क्विंजू के अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा होता है और अब अपने एंसेस्टर के स्पिरिट को वहां पर स्ट्रगल करते हुए देखकर चाओ क्विन सोचने लगती है, अगर सब कुछ यहाँ पर इसी तरह चलता रहा तो मुझे मेरे पास मौजूद ट्रम्प कार्ड का यूज करना ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्विंचेन स्वॉर्ड पैलेस के अंदर बैठकर अपने एक स्वॉर्ड के अंदर स्वॉर्ड वर्ल्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। साथ ही साथ वह उस स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करते हुए एक स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है और अब कुछ ही टाइम में वह अपने लिए एक स्वॉर्ड वर्ल्ड को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वह उस स्वॉर्ड को जिसे उसने स्वॉर्ड पैलेस की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए भेजा था उसे उस वर्ल्ड का गार्डियन गॉड बना देता है। और अब क्विंचेन नोटिस करता है कि उसके द्वारा क्रिएट किए गए वर्ल्ड की पावर 3000 लेसर वर्ल्ड से भी कई गुना ज्यादा होती है, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब स्वॉर्ड पैलेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्विंचेन का स्वॉर्ड वापस से उसकी ओर जा ही रहा होता है कि तभी उस जगह पर मास्टर टोंग टियांग की एंट्री होती है और अब वह उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यह देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं और अब वह आपस में बात करने लगते हैं, आखिर यह पर्सन है कौन और आखिर यह इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। तभी थंडर ड्रैगन सभी लोगों को बताता है कि यह मास्टर टोंग टियांग की एक स्पिरिचुअल बॉडी है। तभी मास्टर टोंग टियांग जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब वह क्विंचेन को उसका स्वॉर्ड देते हुए बोलते हैं, मुझे पता था कि एक न एक दिन इस जगह पर हमारी मुलाकात जरूर होगी, इसीलिए मैंने डार्क फिनिक्स से तुम्हारी जान बचाई थी और मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड निकले, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। और अब मास्टर टोंग टियांग अपने पास से इमॉर्टल किलिंग डायग्राम को बाहर निकालते हैं, जिसे देखते ही उस जगह पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि
कोई भी कल्टीवेटर अगर इस फॉर्मेशन डायग्राम को मास्टर कर ले तो वह अपने एक ही अटैक में इमॉर्टल एम्परर रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स को जान से मार सकता है। वहीं पर उस डायग्राम को देखकर थंडर ड्रैगन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलने लगता है, यह तो एक सुप्रीम एम्परर लेवल ट्रेजर है। अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए उस फॉर्मेशन डायग्राम को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वह मास्टर टोंगटियांग को वहां पर थैंक्स करने लगता है। तभी मास्टर टोंगटियांग हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी यह ट्रेजर मैंने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है, यह ट्रेजर तुम्हारा गिफ्ट नहीं है। और अब मास्टर टोंगटियांग जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं, एक बड़े से पत्थर को डिस्ट्रॉय करते हुए एक जाइंट ड्रैगन उसके अंदर से निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही थंडर ड्रैगन के होश उड़ जाते हैं। और अब थंडर ड्रैगन हैरान होते हुए बोलने लगता है, यह तो ओरिजिन कियोस स्वॉर्ड वेन है और इसकी पावर हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल रैलम की है। जो सुनते ही लिन फेंग भी वहां पर हैरान हो जाता है और अब वह थंडर ड्रैगन से बोलता है, सीनियर आखिर यह कियोस ओरिजिन वेन क्या है। अब थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि एंशिएंट टाइम में कियोस ओरिजिन वेन के अंदर से ही सभी पैरामॉर्डियल क्रिएचर्स का जन्म हुआ था और वह भी एक पैरामॉर्डियल क्रिएचर है और उसका भी जन्म एक ऐसे ही कियोस ओरिजिन वेन से हुआ है। यह सुनते ही लिन फेंग के होश उड़ जाते हैं। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, यह ड्रैगन इनेट स्पिरिचुअल वेन से बना हुआ है और अगर मैं इसे यहाँ पर रिफाइन कर लेता हूँ तो मैं एक कियोस स्वॉर्ड एम्परर बन जाऊंगा और फिर मैं बिना पावर ऑफ ओरिजिन लॉ के स्वॉर्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर तुम यहाँ पर अपने एक क्लोन को इस स्वॉर्ड वेन के साथ मर्ज कर देते हो तो तुम अपने लिए एक एंशिएंट एम्परर के फाउंडेशन को क्रिएट कर सकते हो। अब यह आइडिया लिन फेंग को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह आगे बढ़ते हुए मास्टर टोंगटियांग को थैंक्स करने लगता है। तभी मास्टर टोंगटियांग बोलते हैं, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, और तो और इस कियोस ओरिजिन वेन को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अपना सोल इम्प्रिंट इसके ऊपर ट्रांसफर करना होगा, जिसके बाद यह स्वॉर्ड वेन तुम्हारा हो जाएगा और फिर तुम इसके अंदर मौजूद सभी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हो। अब यह सुनते ही लिन फेंग अपने सोल इम्प्रिंट को उस स्वॉर्ड वेन के ऊपर सेट कर देता है, जिससे अब वह उस स्वॉर्ड वेन का मास्टर बन जाता है। वहीं पर वह उस ड्रैगन स्वॉर्ड वेन की पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। तभी बायोंग आगे आते हुए बोलती है, लिन फेंग अब तुम्हें यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए अपने एक क्लोन के साथ इस स्वॉर्ड वेन को मर्ज कर देना चाहिए। अब यह सुनते ही लिन फेंग अपने एक क्लोन को बाहर निकालता है और अब वह क्लोन सीधा जाकर उस स्वॉर्ड वेन के साथ फ्यूज होने लगता है, जिससे उस क्लोन की पावर लगातार बढ़ने लगती है। और अब यह देखते ही सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलने लगते हैं, लिन फेंग के क्लोन की पावर लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो लिन फेंग का यह क्लोन जल्द ही इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंच जाएगा। और अब थोड़ी ही देर में लिन फेंग का वह क्लोन उस स्वॉर्ड वेन को पूरी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उस स्वॉर्ड वेन के अंदर मौजूद कई सारे पैरामॉर्डियल क्रिएचर्स के ऊपर भी उसका कंट्रोल हो जाता है। यह देखकर साउटियान और साओलोंग दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब साउटियान उड़ते हुए थंडर ड्रैगन के पास आता है और अब वह उससे बोलता है, सीनियर एक टाइम पर आप भी हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल रैलम के क्रिएचर हुआ करते थे, तो क्या आपके पास भी कियोस ओरिजिन स्पिरिचुअल वेन मौजूद है? और अगर आपके पास कियोस ओरिजिन स्पिरिचुअल वेन है तो फिर क्यों ना आप उसे मेरे साथ यहाँ पर शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी पावर भी यहाँ पर मास्टर की ही तरह काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी साओलोंग उड़ते हुए आकर साउटियान को एक लात मारकर दूर फेंक देता है और अब वह थंडर ड्रैगन से बोलता है, सीनियर हम दोनों ही ड्रैगन रेस से बिलोंग करते हैं, इस हिसाब से आप मेरे एंसेस्टर हुए, तो फिर क्यों ना आप अपना कियोस स्पिरिचुअल वेन मुझे दे दे। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अगर मेरे पास कियोस स्पिरिचुअल वेन होता भी तो भी मैं तुम दोनों बेवकूफों को वह कभी नहीं देता, और अगर मेरे पास कियोस स्पिरिचुअल वेन होता तो मुझे यहाँ पर अपनी पावर को रिकवर करने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, और अगर मेरे पास कियोस स्पिरिचुअल वेन होता तो मैं कब का अपनी पावर को रिकवर करने के बाद इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर बन चुका होता। तभी साओलोंग बोलता है, सीनियर एंशिएंट टाइम में आप इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स में से एक थे, तो जरूर आपके पास कियोस स्पिरिचुअल वेन होगा जिसे आपने कहीं पर छिपा कर रख रखा है। अब यह सुनते ही थंडर ड्रैगन वहां पर काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और बोलता है, मैंने अपने कियोस स्पिरिचुअल वेन को जिस वर्ल्ड में छिपा कर रखा था वह वर्ल्ड एंशिएंट वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया, जिस वजह से मेरा कियोस स्पिरिचुअल वेन भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब यह सुनते ही साओलोंग वहां पर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी साउटियान उड़ते हुए आकर साओलोंग को एक लात मारकर दूर फेंक देता है और अब वह थंडर ड्रैगन से बोलता है, सीनियर आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पर जिस स्पीड से अपनी पावर को रिकवर कर रहे हो आप जल्दी से एक और
केओस ओरिजिन वेन को क्रिएट कर सकते हो। यह सुनकर थंडर ड्रैगन थोड़ा खुश होता है। दूसरी ओर लिन फेंग अपने क्लोन को वापस से अपने सोल सी के अंदर बुला लेता है। अभी मास्टर टोंगटियांग हंसते हुए बोलते हैं, लिन फेंग, आउटसाइड वर्ल्ड में तुम हेवनली ट्रेवोल्यूशन को पहले ही पास कर चुके हो। इससे यह साबित होता है कि तुम अर्थ रैलम में एंटर कर सकते हो। यह सुनकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह वहां पर और भी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।